लक्ष्मी कुंड स्थित सिद्धपीठ लक्ष्मी माता के मंदिर में सोरहिया मेला के अंतिम दिन भव्य श्रृंगार महोत्सव। वाराणसी लक्ष्मी कुंड स्थित काशी की सुप्रसिद्ध सिद्धपीठ लक्ष्मी माता के मंदिर में सोमवार को सोरहिया मेला के अंतिम दिन भव्य श्रृंगार महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम संयोजक पंडित शिव प्रसाद पांडेय लिंगिया महाराज, पंडित पुरुषोत्तम प्रसाद पांडेय, पंडित अवशेष पांडेय कल्लू महाराज, सतीश पांडेय ने बताया कि आज शाम 4 बजे भगवती महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती का पंचामृत से स्नान कराकर उसके बाद भगवती का राष्ट्र के सुख समृद्धि भविष्य के कल्याण के कामना से भगवती का विशेष अलंकार श्रृंगार किया गया। साथ ही भगवती से ये भी प्रार्थना की गई कि जो भी भक्त इस सोरहिया मेला में 16 दिन का व्रत दर्शन पूजन अनुष्ठान किया, भगवती उन सभी के मनोरथ सिद्ध करे, उन सभी के परिवार का कल्याण करे और उन सभी के परिवार में सुख समृद्धि शांति लाए। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश स्वर्णकार संघ के महामंत्री शैलेश वर्मा, सीआरपीएफ के कमांडेंट आरएस बालापुरकर, सुप्रसिद्ध समाजसेवी चक्रवर्ती विजय नावत सहित अनेक गणमान्य लोगों को माता महालक्ष्मी का प्रसाद खजाना देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से मनीष पांडेय, सतीश पांडेय, कमलेश पांडेय, अभय पांडेय, विनय शर्मा, हिमांशु गुप्ता आदि ने सक्रिय रूप से सहयोग किया। मुकेश पांडे, ऑल इंडिया न्यूज 24/7 वाराणसी। आज जी सोरहिया का मेला गुरुजी कहीं ना कहीं लोगों की आस्था का केंद्र है और तमाम भीड़ बढ़ते जा रही है। एक अपना शुभ परिचय बताते हैं महाराज जी, क्या कहते हैं? अवशेष पांडे, उप महंत महालक्ष्मी मंदिर लक्सा वाराणसी। देखिए, जिस प्रकार से आज के इस आधुनिक समय में हर एक चीज़ को बढ़ते हुए आप देख रहे हैं, उसी प्रकार से हमारा धर्म भी इस वक्त अपने चरम पे है। और ये सोरहिया मेला जो काशी का है, ये आज का नहीं, काशी की पौराणिक लखा मेला में शुमार ये काशी का प्रसिद्ध सोरहिया मेला है, जिसमें काशी की महिलाएं विशेष करके भगवती का 16 दिन का निराजल व्रत रहती हैं। व्रत रह के रोज भगवती का दर्शन करती हैं, फेरी लगाती हैं। और ऐसी मान्यता है कि जो भी महिलाएं, जो भी भक्त इन सोरहिया के 16 दिनों में भगवती महालक्ष्मी एवं मेला के समापन के समय भगवती संतान लक्ष्मी जीवित पुत्रिका का विधि विधान से दर्शन पूजन करता है, भगवती उनके सभी मनोरथ सिद्ध करती हैं। वह उनके घर में, वह उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि लाती हैं। महाराज जी, विशेषकर अगर यहाँ महालक्ष्मी मंदिर के महात्म्य की बात की जाए तो कुछ इसमें पता चले। ये महालक्ष्मी मंदिर जो हमारा है, ये स्कंद पुराण में इनका वर्णन है। यहाँ पे महालक्ष्मी ने त्रिशक्ति पीठ महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती तीनों देवी अपने मूल स्वरूप में विद्यमान है, विराजमान है। और प्रति शुक्रवार को भगवती का नित्य दर्शन होता है। नित्य दर्शनार्थी आते हैं, भगवती का दर्शन करते हैं। महात्म उतना है जितना काशी का है। काशी के कुछ पौराणिक मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर, लोलारकेश्वर मंदिर, बड़ी शीतला मंदिर, काल भैरव मंदिर, महालक्ष्मी मंदिर, ये मंदिर हमारे ऐसे मंदिर हैं जो कि बहुत पुराने हैं, जिनका आप पता नहीं कर पाएंगे कब से है, लेकिन इनका वर्णन स्कंद पुराण में आता है, बताया जाता है। इस बात से ये सिद्ध होता है कि ये मंदिर काफ़ी प्राचीन है और यहाँ पे भगवती तीनों रूप भगवती के विद्यमान है और भगवती सभी भक्तों के मनोरथ सिद्ध करती हैं। गुरु जी, अपना एक शुभ परिचय बताते हुए, सोरहिया का मेला है, लाखों की भीड़ है, तो क्या कहेंगे? देखिए, यह 16 दिन का सोरहिया मेला जिसका आज वार्षिक श्रृंगार है और वार्षिक श्रृंगार के उपलक्ष्य में सुबह दोपहर में पंचामृत स्नान कर और माता का 16 श्रृंगार कर भव्य पूजन, सेवा पूजन और प्रसाद वितरण का आयोजन आज किया गया श्री महालक्ष्मी माता मंदिर में। 16 दिन में गुरु जी देखा जाए तो कैसे कैसे पूजा महिलाएं करती हैं, थोड़ा उसका विशेषता। देखिए, 16 दिन में महिलाएं 16 गांठ का धागा, 16 दुर्वा, 16 अक्षत के दाना व 16 श्रृंगार कर 16 फेरी करती हैं महिलाएं, जिसके लिए उनको माता पार्वती ने यहाँ पर आकर काशी में यह पूजन अर्चन किया था और महालक्ष्मी माता प्रसन्न हुई थी और उनको आशीर्वाद दिया। कहा जो भी यह पूजन अर्चन अनुष्ठान करेगा उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। पूरे काशी के साथ पूरे भारतवर्ष में सोरहिया का मेला अपने आप में एक पहचान रखता है। क्योंकि क्या कहेंगे आज के अवसर के लिए, अपना शुभ परिचय बताते हैं सोरहिया के मेले का महात्म्य। काशीपुरी में भगवान विश्वेश्वर के पश्चिम त्रिकुटा पर्वत है। उस पर्वत के ऊपर त्रिशक्ति पीठ
यानी महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती विराजमान है। और ऐसा इनका कथा मिलता है कि महालक्ष्मी यहाँ रुष्ट होकर आकर यहाँ तपस्या कर रही थी, और सरस्वती पार्वती को जब पता चला कि महालक्ष्मी नहीं है तो उन लोग उनको खोजते खोजते यहाँ आए। तो देखिए वो तपस्या में लीन थी, और उसके बाद पार्वती भी यहीं बैठकर महालक्ष्मी को मनाने के लिए उनकी तपस्या करने लगी, और सरस्वती भी बगल में बैठकर बीणा लगी बजाने। इस प्रकार से 16 दिन तक भगवती पार्वती ने महालक्ष्मी का यहाँ 16 कलश स्थापन करके अनुष्ठान किया। अष्टमी के से प्रारंभ हुआ ये अनुष्ठान, और अष्टमी को इसकी पूर्णाहुति हुई। अष्टमी के दिन भगवती महालक्ष्मी प्रकट भई, और उन्होंने पार्वती को वरदान दिया कि आज से तुम जीवित पुत्रिका के नाम से जानी जाओगी, और जो लोग महिलाएं तुम्हारा व्रत करेंगी, अखंड व्रत रहकर पूजन करेंगी, उनके पुत्रों का मैं रक्षा करूंगी और उनको धन धान से परिपूर्ण करूंगी। इस प्रकार ये 16 दिनों का ये मेला, सुरहिया मेला काशीपुरी में लगता, प्राचीन समय से लगता आ रहा है। 16 दिनों तक लोग माँ का दर्शन करते हैं, लक्ष्मी कुंड में मार्जन करते हैं, दर्शन के बाद भगवती की परिक्रमा करते हैं, कथा सुनते हैं, और इस प्रकार से ये अनुष्ठान अष्टमी से अष्टमी यानी द्वितीया वाले दिन परिपूर्ण होती है। और यहाँ पर भगवती महालक्ष्मी और जीवित पुत्रिका माता दोनों विराजमान हैं, जिनके दर्शन से सभी जनमानस का कल्याण होता है। नहीं, देखिए ये 16 अब 16 के विषय में अगर बोलेंगे तो बहुत कुछ 16 है। 16 श्रृंगार है, 16 संस्कार है। तो इस प्रकार से ये 16 का बहुत बड़ा महात्म है। तो 16 चावल, 16 दुर्वा और इनको गट्ठी देके और भगवती को अर्पण किया जाता है। तो इसका बहुत बड़ा फल है। और हमारी माताएं 16 गांठ का धागा भी अपने हाथों में बांधकर और उसमें दुर्वा, अक्षत इत्यादि का नित्य पूजन करके और उस धागा को बांधती हैं और बांधकर माँ का आराधना, पूजा, अनुष्ठान करती हैं।